इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो अक्सर हम में से बहुत सारे ईमानदार ये सोचते हैं कि खुदावंद ने जो अहकामात हमें अता की हैं, जो शरीयत हमें अता की है, जो हुक्म हमें अता किए हैं, वो इसलिए अता किए हैं ताकि हम इंसान अपनी कमज़ोरी के बायस किसी न किसी हुक्म की नाफरमानी के तहत आ जाएं और खुदावंद फिर अपने अदल और अपने इंसाफ की बदौलत हमें मुजरिम ठहरा के हमें सज़ा दे। ये बहुत ही गलत और मनफी सोच है खुदा कादिर मुतलक के हवाले से। इसो खुदावंद हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है। ये उसकी कभी भी मर्जी नहीं रही कि वो हमें इसलिए शरीयत दे, इसलिए हुक्म दे, इसलिए आइन दे कि हमें मुजरिम ठहरा के सज़ा दे। और वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगी एक तरतीब के साथ, एक करीने के साथ, एक असूल के साथ गुजरे और हम उसकी उन नेमतों को हासिल करें जो हमें देना चाहते हैं। इसो हम भी कितने दानिशमंद हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी रियासत भी तो हमारे लिए कवानीन मुकर्रर करती है और हर रियासत का कवानीन मुकर्रर करने का, अहकामात मुकर्रर करने का मकसद क्या होता है कि वो अपनी आवाम को खुशी दे, इत्मीनान अता फरमाए, उनकी ज़िंदगी को मुतमईन रखे कि इन कवानीन पर अगर हम चलेंगे तो इस रियासत में हम अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकते। हम ये बात तो समझ लेते हैं, लेकिन इलाही बात समझने में क्यों देर करते हैं और क्यों हम खुदावंद से दूर हो जाते हैं। बहुत सारे ईमानदार वो कहते हैं कि खुदावंद इसलिए हमें ये सख्त हुक्म दिए ताकि हम उनकी नाफरमानी करें और फिर हम खुदावंद के नज़दीक मुजरिम ठहराए जाएं। नहीं अजीज़ों, ऐसी बात नहीं है। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हुक्म देने का जो मंशा थी, जो ज़रूरत थी, वो ये थी, जो ख्वाहिश थी कि हमें बेहया मोहब्बत पैदा हो जाए और हम एक दूसरे के एहसास के साथ ज़िंदगी बसर करें। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है खुदा हमारी हलाकत से खुश नहीं होता। खुदा को हमारा जिस्म, हमारी रूह, हमारा बदन असीस है। रियासत को इन बातों की फ़िक्र नहीं होती, लेकिन खुदा को फ़िक्र है और वो चाहता है कि कोई जान भी किसी तरीके से किसी हादसे में आकर हलाक ना हो, बल्कि वो उन हादसा से जो हम पर आते हैं महफूज रखना चाहते हैं। इसलिए कलाम फरमाता है कि वो किसी की हलाकत से खुश नहीं होता और खुदा ना किसी के मुकदमे को खुशी से बिगाड़ता है। हम खुद अपने मुकदमों को खुद जो है बिगाड़ लेते हैं, खुद हम अपनी राहें जो है बिगाड़ लेते हैं। और यही वजह है कि खुदा का पाक सिखाता है कि अगरचे उसकी हर एक चीज़ हम पर आया है तो भी हम उसकी इबादत और परस्तिश लायक तो नहीं करते और बातिल ख्यालात में पड़ गए और अब हमने अपने अपने खुदा मुकर्रर कर लिए हैं। मौजूदा दौर का खुदा मेरी मर्जी है, मौजूदा दौर का खुदा जो मैं चाहता हूँ वो, और इस तरीके से हम खुदावंद की बागी हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद की तो मोहब्बत ही असीम है। कलाम हमें सिखाता है कि जिसने अपने इकलौते बेटे का दरेक ना किया वो क्या हमसे मोहब्बत नहीं करेगा। जिसने अपने बेटे को हमारे लिए सलीब पर चढ़ा दिया, दुखों में से गुजरा, उसको कुचला, क्या वो हमसे मोहब्बत नहीं करेगा। बल्कि कलाम में सिखाता है वो तो तहम्मुल करता है, इंतज़ार करता है कि कब मेरे बेटे में ये तहरीक पैदा हो जाए। वो अपने पाक रूह को हम में बेच देता कि हम में तौबा की तहरीक पैदा हो और हम उसके पास लौट कर आएँ और कहे आए बाप मैं तेरा और आसमान का खुदा का। और बाप हमें बहाल करने की कुदरत है, रियासत हमें बहाल करने की इतनी कुदरत नहीं जितना खुदा बाप। इसलिए खुदावंद की मोहब्बत को, खुदावंद की अहकामात को, खुदावंद की तालीम को, खुदावंद के हुक्मों को, खुदावंद की आइन को, खुदावंद की शरीयत को कभी इस लिहाज से ना देखें कि खुदा हम पर ये शरीयत आयत करके हमें मुजरिम ठहराना चाहता है, बल्कि वो तो मोहब्बत है। वो तो ऐसा दस्तूर हमें देना चाहता है कि जिस पर चल के हम खुशी, इत्मीनान और एक मुतमईन ज़िंदगी हासिल करें। खुदावंद मोहब्बत है, खुदावंद हमसे खुश होता है जब हम में तरक्की होती है। याद रखिएगा वो हमारी हलाकत नहीं चाहता, हमारी बर्बाद नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हम उसके नज़दीक ऐसे दरख्त की मानद हों जो फलदार हो, जिसके पत्ते कभी ना हो जाए। खुदा की मोहब्बत में की कीजिएगा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम में आमीन।